नववर्ष की खुशियों के बीच श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। 1 जनवरी 2026 की रात, जब लोग नए साल के स्वागत के बाद गहरी नींद में थे, उसी समय गांव बरगदवा में एक युवती की हत्या कर दी गई। सुबह होते ही खबर फैली कि सुनीता नाम की युवती अपने ही घर के आंगन में मृत पाई गई है। चारपाई पर पड़ी लाश, गले पर गहरे जख्म और आसपास खून के निशान। मंजर ऐसा था जिसने हर किसी को झकझोर दिया। शुरुआत में हत्यारा अज्ञात था, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, स्थानीय सूचनाएं और मुखबिर तंत्र को जोड़ते हुए धीरे धीरे सच सामने आने लगा। जांच में खुलासा हुआ कि यह हत्या किसी बाहरी दुश्मनी की नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग में उपजे विवाद की परिणति थी। आरोपी युवक आकाश कशौधन और सुनीता की पहचान करीब 8 महीने पहले डीजे बुकिंग के दौरान हुई थी। मोबाइल बातचीत से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। आकाश शादी करना चाहता था और उसने सुनीता पर काफी पैसा भी खर्च किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि सुनीता अन्य युवकों से भी संपर्क में है और उसकी शादी कहीं और तय की जा रही है, तो उसके भीतर का आक्रोश बढ़ता चला गया। नववर्ष की उसी रात आकाश मोटरसाइकिल से नहर मार्ग होते हुए सुनीता के गांव पहुंचा। बाइक नहर किनारे खड़ी कर वो पैदल उसके घर गया। आंगन में चारपाई पर बैठी सुनीता से विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। गुस्से में आकर उसने पहले लकड़ी से गला दबाया और फिर सरिये से गले पर वार कर सुनीता की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। सरिया और लकड़ी को धोकर झाड़ियों में छिपाया, सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। लेकिन कानून से बचना उसके लिए संभव नहीं हुआ। पुलिस ने 10 जनवरी 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए। देखिए, दिनांक 1 और 2 की रात्रि में 1 और 2 के इंटरवीनिंग नाइट को एक हत्या हुई थी, जिसकी सूचना 2 तारीख को लगभग शाम को 4 बजे थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई। इसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहां पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे जीओस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, एसओजी और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसौधन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, ये जो युवक है आकाश कसौधन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पूना चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसौधन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसौधन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसौधन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाची की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घर वाले साथ में थे। जब घर वाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में इस उक्त व्यक्ति आकाश कसौधन की जो लोकेशन है, अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदवा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसौधन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसौधन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया
और जोखवा बाजार जो उसका गांव है उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदवा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहां से पैदल उसके घर पहुंचा था। जब इसकी सीडीआर को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसौदन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसौदन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडीआर एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गांव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहां उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। इस युवक को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।